अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज नाइकारी फ्रॉम गुजरांवाला। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग आप लोगों के सामने सिर्फ कॉमन ऑब्जेक्शन लेकर आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्शन ये भी आया था। बाद में हमने यहाँ पे ना ये क्वेश्चन मुझसे किया था, तो सादी मैम की ना ये डाउनलाइन है, सादी मैम की टीम से बिलोंग करती है। तो उन्होंने हमसे ये वाला क्वेश्चन किया था कि देखिए, हम लोग सारा कुछ उनको दिखाने के बाद हम लोग उनको प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग दिखाने के बाद, लेकिन फिर भी 80% जो लोग होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ के जो हुक्मरान है ना वो चोर हैं, और यहाँ पे ना हम लोगों ने नहीं रहना, हम लोगों ने बाहर के मुल्क चले जाना। ये बात तो 100% सच है कि यहाँ के जो हालात अब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुके हुए हैं, यहाँ पर गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। लेकिन अगर हम लोग अदर्स कंट्रीज़ की बात करें ना, तो वहाँ पर भी गुजारा करना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, जिसकी वजह से अब यहाँ की वैल्यू नहीं रही। लेकिन जो अदर्स कंट्रीज़ है, अगर हम लोग उनकी बात करें ना, तो उनकी करेंसी अभी भी हैवी है और उनकी वैल्यूएबल करेंसी है, ठीक है। लेकिन हमारी करेंसी को कोई वैल्यू नहीं रही। चलिए, आजकल हम लोग अपना ना ऑब्जेक्शन स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर हमारे साथ ये पर्सन क्वेश्चन करते हैं तो हम लोगों ने उनको किस तरह से हैंडल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन से हमने ये कहना है कि देखिए सर, मेरी बात सुने। अब देखिए, यहाँ पे तकरीबन जब हम लोग को फिजिकल काम भी करते हैं ना, लेकिन वहाँ पे हर जगह हर तरह के हर कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है। जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं, वहाँ पर आपको अच्छे लोग भी देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको बुरे लोग भी देखने को मिलेंगे। अगर आज हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के हालात की बात करें, तो पाकिस्तान के हालात को बिगाड़ने में किसका कसूर था? हमारा ही कसूर था ना। हम लोग जो हुक्मरान वगैरह को वोट वगैरह डालते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर हमारी भी कुछ गलतियां हैं, ठीक है। हम लोग पाकिस्तान को यहाँ पे दोष नहीं दे सकते। हमारे जो लीडर थे कायदे आज़म, उन्होंने इतनी सारी मेहनत की, इतनी सारी उन्होंने स्ट्रगल की कि आज के दिन के लिए की थी। अगर हम लोग इंडिया की बात करें ना, तो देखिए मेरी बात सुनो, अगर हम लोग आज इंडिया की बात करते हैं ना, तो फिर वहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं ना, ज़्यादातर लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो डिजिटल मार्केटिंग भी इतनी नहीं कर रहे जितनी ज़्यादा वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं। और इंडिया के लोग इसीलिए तो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हुए हैं। अगर हम लोग वहाँ की बात करें तो वहाँ पर भी कोई इतने अच्छे हालात नहीं हैं। पाकिस्तान में माना है कि पाकिस्तान के हालात इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए हैं, लेकिन इनको ख़राब करने में भी तो हमारा ही हाथ है ना। अब देखें, अब पाकिस्तान के पता क्या इस टाइम हालात है, पाकिस्तान के ये हालात हुए हैं कि जैसे ही कोई अच्छा पर्सन पाकिस्तान को ग्रो करवाना चाहता है, पाकिस्तान को प्रमोट करवाना चाहता है अदर्स कंट्रीज़ में, तो जो घटिया लोग होते हैं ना, निचले तबके के जो लोग होते हैं, जब उनको पता चल जाता है ना कि जो एक काम है, ये काम बहुत ज़्यादा इन होने वाला है या फिर ये काम इन हो रहा है, तो घटिया लोग उठते हैं। उठने के बाद ना फिर ये लोग ना अपना वो करते हैं, सारा पहले अपना टारगेट वगैरह सारा कुछ सेट करते हैं, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले वो सारा कुछ सेटअप करने के बाद ना फिर ये लोग भी उठ के पहले आप लोगों में ट्रस्ट वगैरह पैदा करते हैं, सारा कुछ आप लोग करते हैं, पहले आप लोगों को वो फ़ायदा वगैरह देते हैं, आप लोगों को पैसा देते हैं। लेकिन जैसे ही उनका टारगेट यहाँ पे कम्प्लीट हो जाता है, तो वो फिर फ्रॉड वगैरह ये बंद वगैरह करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोगों का यकीन है ना पाकिस्तानी से इसीलिए ही उठता जा रहा है। इसीलिए तो पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा टाइट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए कोई रेडी ही नहीं है। अब रेडी क्यों नहीं है, इसकी भी मैं आपको रीज़न बता चुकी हुई हूँ कि पाकिस्तान के साथ कोई काम करने के लिए रेडी क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे खुद नहीं अच्छे, हम लोग को खुद ही नहीं पाकिस्तान को प्रमोट करवाना चाहते। जैसे ही कोई पाकिस्तान को प्रमोट करवाना चाहता है, तो जो दूसरे लोग होते हैं ना, घटिया लोग जो होते हैं, वो पाकिस्तान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर देखिए, हम भी अदर कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे जाके अगर हम लोग वर्किंग करना स्टार्ट कर दें, या फिर इंटरनेशनल कंपनी के साथ हम लोग वर्किंग करें, घर में बैठ के वर्किंग करें, तो फिर यहाँ पे बताएं, यहाँ पर नुकसान किसका है? पाकिस्तान का फिर भी नुकसान है ना, कि हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए हम लोगों ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान ग्रो क्यों नहीं कर रहा? हमारी वजह से ग्रो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी कंट्री के साथ सीरियस नहीं है। अगर हम लोग अपनी कंट्री के साथ सीरियस होकर अगर हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट कर दी ना, फिर यहाँ पर पाकिस्तान को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है।
यहाँ पे हम लोग सारा ब्लेम हम लोग हुक्मरानों को नहीं दे सकते, सारा ब्लेम हम पाकिस्तान को नहीं दे सकते। यहाँ पर कुछ हमारी अपनी भी गलती है, क्योंकि हम हर काम में जल्दबाजी करते हैं, हम लोग अब तहम्मुल से काम नहीं लेते, हम लोग सब्र से काम नहीं लेते, जिसकी वजह से फिर हमें ये सारा कुछ फेस करने को मिलता है। तो हमें बताएं कि जब हम ये बाहर के ममालिक में चले जाएंगे, वहाँ पे जाके जॉब करेंगे, दूसरे लोगों की कंट्री और सॉरी दूसरी कंट्रीज की कंपनीज को हम लोग प्रमोट करेंगे, वहाँ पे जाके नौकरों की तरह काम करेंगे, गुलामी करेंगे, वो हमारे लिए सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये होता है हाँ भाई हम लोग दूसरे मुल्क में आए, चाहे फिर हमें वहाँ पे जैसा मर्जी काम करना पड़े, वहाँ पर तो हमें सारा कुछ करना पड़ता है, ईच एंड एवरीथिंग हमें करना पड़ता है, लेकिन अपने घर में हमें ईच एंड एवरीथिंग नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारी पेरेंट्स होते हैं, जो हमारी सिस्टर्स वगैरह होती हैं, वो ऑलरेडी हर चीज़ हमें यहाँ पे रेडी करके रखती हैं हमारे लिए, जब भी हम घर में एंटर होते हैं। आप लोगों ने देखी होगी ये चीज़, लेकिन बाहर की कंट्री में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो जब हम लोगों ने पाकिस्तान को ही खुद ही प्रमोट नहीं करवाना, दूसरी कंट्रीज के साथ हम लोगों ने वर्किंग करनी है, तो फिर हमें बताएं हमारा पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है? हर चीज का ब्लेम हम किसी और को नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारी भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो जब आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आज हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल दोनों लेवल्स पर वर्किंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की ये पहली कंपनी है जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर भी रजिस्टर्ड है। नेशनल लेवल पर तो और भी बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है, लेकिन वो सिर्फ नेशनल लेवल पर वर्किंग कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी वर्किंग नहीं कर रहा। लेकिन हमारी कंपनी वाहिद कंपनी है जो इंटरनेशनल लेवल पर भी वर्किंग कर रही है। तो जो हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज के साथ काम करना है, जो हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज की कंपनीज को प्रमोट करना, वही हम लोग थोड़ी सी मेहनत करके हम लोग अपने पाकिस्तान और हमारी जो कंपनी है जो इस टाइम वर्किंग कर रही है, जो ई कॉमर्स स्टोर है इस टाइम, क्या हम लोग उसको प्रमोट नहीं करवा सकते? बाकियों के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारी कंपनी के साथ काम करना, अपनी मिट्टी के साथ और अपनी मिट्टी के साथ प्यार करना, ये बहुत ज़्यादा आसान है। और अपना घर हर इंसान को प्यारा होता है। सबसे पहले आप कदम बढ़ा के तो देखें, पाकिस्तान के लिए कुछ करके तो देखें। देखिए, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं ना होती, वहां पर हम लोग जहां पर भी हम लोग वर्किंग कर लें, चाहे फिजिकल कर लें, चाहे ऑनलाइन हम लोग वर्किंग कर लें, लेकिन हर कैटेगरी के हमें लोग मिलते हैं, हर कैटेगरी के लोगों से हमारा सामना होता है। लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम लोगों ने अगले इंसान को किस तरह से डील करना है, किस तरह से हमने उसको साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरह से उनका पर्सन का माइंड बनाओगे ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एक तो ये होगा कि भाई जो वो पर्सन होगा ना, उसके दिल में थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए ना मोहब्बत भी जागेगी, जो आजकल पाकिस्तान के लिए किसी में भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी अवाम जो हमारी पाकिस्तानी अवाम ऐसे अवाम है कि सिर्फ 14 अगस्त को ही उनके दिल में मोहब्बत पैदा होती है, अदरवाइज अदर्स ड्रेस में ना उनके लिए मोहब्बत पैदा नहीं होती उनके दिल में। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से अब उनको डील करना है। अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गई है तो फिर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों ने हमारे पहले वाले ऑब्जेक्शन नहीं देखे, तो जैसे ही आप लोग हमारी आईडी ओपन करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला आपके सामने हर चीज़ हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।